प्लस आपने एक इल्जाम लगाया मदरसों में ही आतंकवादी क्यों होते हैं, प्लस आपने कहा मदरसों में ही हथियार बंदूक और तलवारें क्यों निकलती है। या तो आप मुझे इसका सवाल जवाब देंगे या मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा अभी। आप ये बताइए, कौन सा मुसलमान कौन से हथियार के साथ आपने देखा? हमने किसी को नहीं देखा। आप कैसे बोल दिए कि कहते अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बजरंग दल, RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोग वैसे तो बहुत जोर जोर से बोल के लोगों को डराने का काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अंधभक्त किसी सेक्युलर लोगों के बीच में फंस जाते हैं तो उनको जान बचाना भारी पड़ती है। आज की वीडियो में आप यही देखने वाले हैं कि पत्रकार है एक जो पंडित समाज से आता है, उसका ये कहना है कि RSS के ऊपर जो मुसलमान आवाज़ उठाते हैं, जबकि हमने ये देखा है कि हर एक मदरसे के अंदर से राइफल निकलती हैं, तमंचे निकलते हैं और अवैध हथियार निकलते हैं, और जिस भी आतंकवादी को पकड़ा जाता है वो मुसलमान धर्म से संबंधित होता है, वो मुसलमान होता है। इसी तरह की कुछ बातें इसने पत्रकारिता के सवाल पूछने के चक्कर में मुस्लिम समाज के लोगों से की, और वहाँ पर इसके साइडों में बहुत सारे ऐसे पत्रकार खड़े हुए थे जो इसके साथ साथ उस न्यूज़ को कवर करने के लिए गए थे। लेकिन अभी आप वीडियो में देखने वाले हैं, जब इसने ये सवाल किए मुसलमानों से तो जितने भी सेक्युलर मीडिया वाले थे वो आगे आ गए और इसको ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अब ये बकरी की तरह मैं कर रहा है, लेकिन उन पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। जिस तरह से इसने कोशिश की थी उन्माद मचाने की, हिंदू मुस्लिम करने की और साथ ही साथ मुसलमानों को बदनाम करने की जो इसने साजिश करके आया था, अब ये खुद आया था या इसको किसी ने भेजा था, वो फेल हो गई। आप देखिए, नेशनल दस्तक के जो पत्रकार हैं शंभू कुमार सिंह और द जनता लाइव टीवी के और भी बहुत सारे ऐसे सेक्युलर पत्रकार हैं जो बेबाकी से अपने सवाल रखते हैं, उन्होंने इसको घेर लिया और इसको वो चीज़ें भी दिखाई, वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं आगे, इसको वो चीज़ें भी दिखाई कि DRD के वैज्ञानिक अभी हाल ही में जो RSS के प्रचारक थे, पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी शेयर कर रहे थे, आतंकवाद से जुड़े हुए थे, और बहुत सारे ऐसे RSS बजरंग दल के लोगों को गिनाया और दिखाया कि ये बताओ कि यार ये सारे लोग मुसलमान थे, और आपने किस हक से ये बात कह दी कि सभी मुसलमान आतंकवादी होते हैं और मदरसों के अंदर हथियार रखे जाते हैं। अब क्या था, इस पत्रकार की मत कट चुकी। ये वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। मेरा वीडियो दिखाने का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि जो समाज का आईना होता है वो दिखाना होता है। जो सेक्युलर मेरे भाई हैं वो बात ये समझते हैं, जो अंधभक्त हैं वो नाराज रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी आप देख रहे हैं इन लोगों के निजी विचार हैं, ये चैनल का या हमारा इस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, असल में इस्लामिक राष्ट्र की हमें जरूरत इसलिए नहीं है कि भारतीय संविधान में हमें पूरी आज़ादी है अपनी मजहब की। जब हमें पूरी आज़ादी है तो हमें उसके अलावा किसी दूसरे संविधान की आवश्यकता नहीं है। किसको नुकसान है और क्या नुकसान है? मनुस्मृति से हमारे तमाम कमजोर तबके, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और नुकसान हमें भी होगा, क्योंकि माइनॉरिटी को भी इन्होंने शूद्र बनाने का पूरा प्लान बना रखा है। सर, अभी आपने अपने बयान में RSS से एक आरोप लगाया कि RSS बंदूक बांटती है, त्रिशूल बांटती है और तलवारें रखती है। आप हमें ये बताइए कि ISI क्या बांटती है? आप हमें इसका जवाब दीजिए। देखिए, ISI के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आपको इसलिए आप नहीं है। हाँ। एक मिनट, आए दिन पुलिस वाले ये देखते रहे, पकड़ते हैं मस्जिदों में और मदरसों में हथियार तलवारें निकाली जाती हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हो कि मदरसों में तलवारें क्यों रखी जाती हैं? क्या आपको देश से खतरा है? आपको सनातनी धर्म वाले प्रेम नहीं करते? आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद कहते हूँ कि आपने ऐसा सवाल किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक मदरसा बताइए जहाँ हथियार निकला हो। आप कम से कम ये तो बताइए मुझे, एक मदरसा तो बताइए जहाँ हथियार निकला हो, बताइए। बिल्कुल आपको बताएंगे। हाँ, बताइए। फिर आप हमें पहले ये बताइए हाँ। कि RSS के पास आपने कब बंदूक देखी और कब तलवारें देखी? आप इसका जवाब बताइए हमें। हमने रुके आपको इसका भी सवाल मिलेगा, इसका भी सवाल मिलेगा, और आप हमें इसका सबूत दीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? जी, शिव शर्मा जी, शर्मा जी। मैं आपको धन्यवाद करते हुए
आपने ऐसा सवाल किया, मैं चाहता था ऐसा कोई सवाल आए। शर्मा जी, आरएसएस शस्त्र की पूजा करती है। बिल्कुल क्यों नहीं करनी चाहिए। जब इस्लाम धर्म अपने शस्त्र की पूजा करती है, आईएसएस अपने धर्म की शस्त्र की पूजा करती है। मुसलमान आईएसआईएस है। हमने तो ये नहीं कहा, एक मिनट, हमने मुसलमानों को आईएसआई नहीं बोला, हमने आईएसआई को बोला, हमने मुसलमानों को नहीं बोला। क्या संबंध है भारत के मुसलमानों से? आपको क्या लगता है? अभी RSS तो अभी जो भारत का- एक मिनट सुनो भाई, भारत आरएसएस भारत का संगठन है जी। सब जानता है। आईएसआईएस भारत का संगठन है। नहीं, आईएसआई भारत का मुसलमानों से क्या लेना देना है भारत के मुसलमानों से? हर एक आईएसआई में मुसलमानी होता है, उसमें कोई सनातनी नहीं होता है। क्या आपको ये नहीं पता है? क्या होता है आईएसआईएस में? केवल मुसलमान ही होता है। जो भी आतंकवादी मारा जाता है वो मुसलमान ही क्यों होता ठीक है है? ठीक है ठीक है, एक सवाल शंभू सर, एक सवाल। अभी आपने कहा कि आरएसएस वाले अपने हथियारों को पूछते हैं, तो अगर मुसलमान भी अपने हथियारों को पूछते हैं, कौन से मुसलमान किस किस हथियार के साथ आते हैं आप बता दीजिए। आरएसएस वालों के हाथ में नंगी तलवारें लेके जहांगीरपुरी हिंसा में देखा गया है। कौन सा मुसलमान आज तक हथियार लेकर दिखा? आरएसएस रेप करता है मुसलमान। आपने देखा एक चीज, एक मिनट, आपने शस्त्र पूजा की बात की, ठीक है। शस्त्र पूजा जो है हिंदुओं क्षत्रिय धर्म है। ठीक है, क्षत्रिय धर्म, ठीक है। एक मिनट, सारी आपने चीजें ठीक है। आप ये बताइए, कौन सा मुसलमान कौन से हथियार के साथ आपने देखा? हमने किसी को नहीं देखा। आप हमने कैसे बोल दिए कि गद्दार? नहीं, हम इसकी हमने सिर्फ सवाल पूछा है और इसके लिए माफी मैं एक एक ही तरह से सोचता है भाई साहब। आप पत्रकार हैं, इसका मतलब ये आप- बताइए, एक मिनट, सर। ये चेहरा सुनिए, दिखाइए। सुनिए। ये ब्राह्मण समाज से हो? जी ब्राह्मण हो? जी। सोचिए, संघ के इतने बड़े समर्थक एक पत्रकार के वेश में है। चीफ जस्टिस हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सब एक ही तरह से सोचता है। कह रहा है ये शख्स पत्रकार है, ये कह रहा है कि आईएसआईएस से सीधा भारतीय मुसलमानों का संबंध है। इसे ये भी नहीं पता है कि आईएसआईएस कहाँ का संगठन है। चलिए कोई नहीं, तो चलिए मैं सिर्फ अवेयर कर रहा था। तो देखा दोस्तों, अब आरएसएस ने भी अपने कुछ लोगों को पत्रकार बना करके मार्केट में भेज दिया है। जिस तरह से सेक्युलर लोग देश के अंदर पत्रकारिता करते हुए भाग रहे हैं, जगह जगह दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं आरएसएस ने अपने एजेंडे वाले पत्रकार भी उतार दिए हैं। उनका ये काम होता है कि समाज में जाकर के हिंदू मुस्लिम पर सवाल जवाब करना, बहस जो हो रही होती है उस समय उसको टर्न कर देना, बिल्कुल उसमें मोड़ ले करके मुसलमानों पे मुद्दा रखना। बकरा ईद जैसे आ रही है, बकरा ईद को टारगेट किया जा रहा है। बहुत आपने देखी होंगी बहुत सारी वीडियो कि बकरा ईद पर हम बकरे को ज़िबा नहीं होने देंगे, बकरा ईद आप मना नहीं सकते ऐसे। तो ये बहुत सारी चीज़ें करने का काम आरएसएस के लोग करते हैं। मैंने कल भी आपको एक वीडियो दिखाई थी, एक बात कही थी कि नागपुर के अंदर जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, ना ही कुर्बानी को बैन किया जाता है। नितिन गडकरी जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, और ना ही किसी और चीज़ को। अब आप ये बताइए मुझे कि जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां पर खुली छूट दी जा रही है हर चीज़ के लिए, तो बाकी देश में उन्माद मचाने का क्या कारण है? आप जहन पे जोर डालिए कि ये लोग हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। आज के दौर में हिंदू मुस्लिम की एकता होना बहुत ज़रूरी है, तभी इस देश को आगे लेकर के आप लोग जा सकते हो। वरना अगर हिंदू राष्ट्र गाय गोबर पर पड़े रहोगे तो भारत की जीडीपी जितनी नीचे जा चुकी है उससे और नीचे जाएगी। फिलहाल वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।